इधर फैशन हाउस में भी सब कुछ ठीक नहीं था। सुल्लू पिछले 2 दिनों से छुट्टी पर थी और स्नेहा मैम सुल्लू के अजीब बिहेवियर से परेशान थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें सुल्लू से कोई प्यार था, उन्हें बस इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि फैशन हाउस का सीईओ बनाने का अट्रैक्टिव ऑफर ठुकराकर जिस तरह से सुल्लू ने उनके खिलाफ जाने की शुरुआत कर दी है, यदि इस बगावत का अंत सुल्लू के फैशन हाउस छोड़ने से हुआ तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ढेर सारे डिजाइनर्स की टीम होने के बावजूद उनमें से कोई भी सुल्लू की तरह नहीं था। सुल्लू में कमाल का टैलेंट था और शादियों के इस सीजन में यदि सुल्लू नौकरी छोड़कर चली जाती है तो फैशन हाउस को बड़ा नुकसान होगा। स्नेहा मैडम ये सब बातें सोचते हुए अपने केबिन में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी और वो इस सोच में इतना डूबी हुई थी कि हाथ में पकड़ा पेन कब उनके दांतों तले चला गया उन्हें पता ही नहीं चला। अचानक कविता ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, मे आई कम इन मैडम? स्नेहा मैम ने जैसे नींद से जाग कर उसकी तरफ देखा और कहा, आ जाओ कविता, बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, बताओ क्या हुआ। ये कहते हुए उन्हें ध्यान आया कि वे बॉल पेन की टिप अपने दांतों के बीच लेकर चबा चुकी है और उनके होठों पर ब्लू इंक के स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, तो उन्हें कविता के सामने थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने तुरंत बॉल पेन टेबल पर रखा और सोफे पर बैठते हुए कहा, सुल्लू के बिहेवियर ने मुझे परेशान कर दिया है कविता। देखो जरा, तुम ही बताओ मैंने उसके लिए क्या बुरा सोचा था। मैं तो उसे ऑफिस में नंबर 2 बनाना चाह रही थी, मतलब सीधे सीधे मेरे बाद कंपनी को संभालने वाला चेहरा। उसे सीईओ बना दिया था, मगर देखो उसने सबके सामने मुझे इनकार कर दिया। और ऐसे समय जबकि फैशन हाउस को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो छुट्टी लेकर घर पर बैठी है। 2 दिनों में उसका फोन तो छोड़ो, कोई मैसेज भी मुझे नहीं आया है। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मैंने उसे छोटी बहन की तरह रखा और वो लोगों के बहकावे में आकर मेरे साथ क्या कर रही है। उसने मेरी इंसल्ट की, वो भी मैंने सहन किया, पर अब तो वो मुझे कांटेक्ट तक नहीं कर रही है, मेरे फोन भी नहीं ले रही है। कविता वहीं पर खड़े खड़े ये सारी बातें सुन रही थी। उसे स्नेहा की बात ठीक लग रही थी, लेकिन सुल्लू के लिए भी बुरा सुनना उसे पसंद नहीं आ रहा था। आखिर सुल्लू उसकी भी तो दोस्त थी। उसने सुल्लू की तरफ से सफाई देने की कोशिश की और कहा, आप गलत समझ रही हैं मैडम, सुल्लू की बात भी अपनी जगह ठीक है। आदमी खुद का सबसे बड़ा इवैल्यूएटर होता है, उसे पता होता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। यदि सुल्लू सोचती है कि वो केवल डिजाइन ही बेहतर कर सकती है और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकती, तो मुझे लगता है हमें उसकी ईमानदारी का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि आप ही बताइए कि आज के जमाने में ऐसा कौन होगा जो हाथ आए पावर को इस तरह से ठुकरा देगा। और जहां तक उसकी छुट्टियों का सवाल है, मैं जानती हूँ कि उसके घर पर बहुत सारी उठापटक चल रही है। उसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है और घर वाले चाहते हैं कि उसकी दादी के रहते सुल्लू की शादी हो जाए, मगर सुल्लू ऐसा नहीं चाहती। उसे कुछ दिन के ब्रेक की जरूरत थी मैडम, वो सचमुच बहुत परेशान है। स्नेहा ने कविता की ओर घूर कर देखते हुए कहा, ऐसा ही हो तो अच्छा है कविता, क्योंकि सुल्लू में मेरी जान बसती है और मैंने उसे कभी पराया नहीं समझा, इसलिए इतना बुरा लग रहा है। वरना इतने सालों में कितने ही लोग इस फैशन हाउस में आए और गए, मैंने कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया। मगर सुल्लू, उसे मैंने अपने बच्चे की तरह हाथ पकड़कर फैशन की दुनिया में चलना सिखाया है। और इतना कहकर स्नेहा मैम का गला भर आया और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उनकी ये हालत देखकर कविता घबरा गई और उसने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उन्हें थमाते हुए कहा, अरे आप तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई हैं मैडम, आप बेवजह ये बात दिल पर ले रही हैं। देखिएगा कल जब सुल्लू आएगी तो रोज की तरह चहकते हुए सबसे पहले आपके केबिन में आकर वही व्हाट्सएप के उल्टे सीधे जोक सुनाएगी। स्नेहा मैडम ने कहा, ऐसा ही होना चाहिए कविता, मैं भी अपनी पुरानी सुल्लू वापस चाहती हूँ। और उनकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उन्होंने नम आवाज से कहा, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो कविता, मैं तुम्हें फिर बुलाकर बात करती हूँ। ओके मैडम, कहकर कविता उस केबिन से बाहर चली गई। कविता के जाते ही स्नेहा मैम रुमाल निकालकर अपनी दोनों आंखों से आंसू पोंछे और उसने हैंडबैग से छोटा आईना निकालकर अपनी लिपस्टिक
ठीक करने लगी। आईने में खुद को निहार कर मुस्कुराते हुए मन में बोली, वैसे तुम चाहती तो हीरोइन भी बन सकती थी स्नेहा। क्या कमाल की एक्टिंग की है। अब ये कविता जाकर सारे स्टाफ को और सुल्लू को इस बारे में जरूर बताएगी कि सुल्लू का ऐसा व्यवहार मुझे कितना हर्ट कर गया है, और वो इमोशनल फूल सुल्लू फिर से आकर मेरे खाते में जमा हो जाएगी। उधर कविता ने स्नेहा मैडम के केबिन से निकलकर रिसेप्शन पर पहुंचते हुए सबसे पहले सुल्लू को फोन लगाया। सुल्लू के फोन उठाते ही उसने स्नेहा मैडम के केबिन में हुई सारी बात एक ही सांस में सुल्लू को बता दी। सारी बात सुनने के बाद सुल्लू ने कहा, देखो कविता, मेरे बिहेवियर का मैडम को बुरा लगा, ये बात बिल्कुल सही है और मैं इस बात के लिए शर्मिंदा भी हूं। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हें पता नहीं है और मैं चाहती भी नहीं कि मेरे अलावा वो बात किसी और को पता चले, इसलिए प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। तुम इन सब बातों में मत पड़ो। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और हमेशा रहोगी, इसलिए मैं मानती हूं कि यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। कविता को सुल्लू से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी, मगर फिर भी उसने कहा, इट्स ओके सुल्लू, जैसा तुम चाहो। बस मैंने तो तुम्हें जस्ट इन्फॉर्म करने के लिए ही फोन किया था। इतना कहकर कविता ने फोन रख दिया और सोचने लगी कि आखिर सुल्लू को हुआ क्या है। कल तक तो स्नेहा मैडम के बारे में एक शब्द भी बुरा सुनने को तैयार नहीं होने वाली सुल्लू आज उनके सामने बागी बनकर खड़ी कैसे हो गई है। कहीं इसके पीछे राज का चलाया कोई चक्कर तो नहीं जो सुल्लू समझ नहीं पा रही हो। कहीं राज ने ही तो सुल्लू को कोई उल्टी सीधी पट्टी तो नहीं पढ़ा दी स्नेहा मैडम के खिलाफ। कुछ देर यही सब बातें सोचने के बाद कविता ने खुद से कहा, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो छोड़ो, जो भी होगा कुछ दिनों में सामने आ ही जाएगा।